बल्कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिहाज से तो ये बेहद बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। कभी सोचा है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तारीखों का ऐलान होता है और बस उसी एक पल में ऐसा क्या बदल जाता है? असल में ठीक उसी मोमेंट से नियमों का एक बहुत ही पावरफुल सेट लागू हो जाता है। एक ऐसा सेट जो देश भर की राजनीतिक गतिविधियों को कंट्रोल करने लगता है। तो चलिए इस पूरी संहिता को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि यह कोड है क्या, ये कब और कहाँ लागू होता है, सत्ता में बैठी सरकार पर इससे क्या पाबंदियां लगती हैं, सरकारी योजनाओं का क्या होता है, और सबसे जरूरी, हमारे लोकतंत्र के लिए ये इतना महत्वपूर्ण आखिर है क्यों। तो आइए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये आदर्श आचार संहिता है क्या चीज। देखिए, आदर्श आचार संहिता असल में नियमों का एक सेट है जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाया गया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे किसी सरकार ने नहीं बल्कि खुद पॉलिटिकल पार्टीज ने आपसी सहमति से तैयार किया है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, चुनाव बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से हों। अब सवाल उठता है कि भाई इलेक्शन कमीशन को इसे लागू करने की पावर कहाँ से मिलती है। तो इसका जवाब है हमारा संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी देता है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, और इसी जिम्मेदारी से आयोग को ये ताकत मिलती है कि वो इस कोड को सख्ती से लागू करे। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये कोड क्या है, पर ये कब से कब तक और कहाँ-कहाँ लागू रहता है। चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। तो जिस पल चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, ठीक उसी पल से ये लागू हो जाती है, और ये तब तक लागू रहती है जब तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया, मतलब पूरी प्रोसेस आधिकारिक तौर पर खत्म नहीं हो जाती। सिर्फ वोटिंग के दिन तक नहीं, बल्कि रिजल्ट आने के बाद, जब तक प्रोसेस खत्म न हो जाए। और इसका दायरा इस बात पे डिपेंड करता है कि चुनाव कौन सा है। अगर लोकसभा के चुनाव है तो ये कोड पूरे देश में एक साथ लागू होता है, और अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव है तो ये सिर्फ उस पूरे राज्य पर लागू होता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ही क्रिटिकल है। सत्ता में जो सरकार है उसके लिए क्या नियम होते हैं। देखिए, सत्ताधारी पार्टी को कोई गलत फायदा ना मिले, इसके लिए बड़े कड़े नियम हैं। जैसे कोई भी मंत्री अपने सरकारी दौरे को चुनावी कैंपेन के साथ नहीं मिला सकता। सरकारी गाड़ी हो या हवाई जहाज, पार्टी के प्रचार के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो सकता। और तो और मंत्रियों की सरकारी गाड़ी भी सिर्फ घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, बस यहीं तक सीमित हो जाती है। लेकिन क्या इतने सख्त नियमों में कोई छूट भी है? क्या कोई है जिसे इन नियमों से थोड़ी राहत मिलती है? जी हाँ, एक बहुत बड़ा अपवाद है। देश के प्रधानमंत्री को ऑफिशियल टूर को चुनाव से जुड़े काम के साथ मिलाने के नियम से छूट मिली हुई है। ये एक ऐसी बारीक जानकारी है जिसे एग्जाम की तैयारी करने वालों को जरूर याद रखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता का सरकारी स्कीम, नए प्रोजेक्ट्स और सरकारी विज्ञापनों पर क्या असर पड़ता है। जैसे ही कोड लागू होता है, सरकार वोटरों को लुभाने वाली कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती। मतलब कोई नया फाइनेंशियल ग्रांट नहीं, किसी नई योजना या प्रोजेक्ट का शिलान्यास नहीं, सड़कें बनाने या पानी की सुविधा देने जैसे नए वादे भी नहीं। और हाँ, सरकारी नौकरियों में कोई एडहॉक अपॉइंटमेंट भी नहीं की जा सकती। प्रचार पर तो पूरी तरह से रोक लग जाती है। सरकारी पैसे पर अपनी उपलब्धियों को गिनाने वाले सारे विज्ञापन बंद हो जाते हैं। जो होर्डिंग्स वगैरह पहले से लगे हैं उन्हें भी तुरंत हटाना पड़ता है। और एक बहुत जरूरी बात, मान लीजिए किसी काम का वर्क ऑर्डर जारी हो गया है लेकिन जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ है, तो वो काम भी शुरू नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें एक बात साफ है कि जो काम जमीन पर पहले से चल रहे हैं उन्हें जारी रखा जा सकता है। कोड का मकसद चल रहे विकास के कामों को रोकना नहीं है, बल्कि नई घोषणाओं से वोटरों को प्रभावित करने से रोकना है। अच्छा, सारे नियम तो हमने समझ लिए, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भारतीय लोकतंत्र के लिए आखिर ये आचार संहिता इतनी जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा और असल में इकलौता लक्ष्य है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना, मतलब सबको बराबरी का मौका देना। ये सत्ताधारी दल को सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके चुनाव में फायदा उठाने से रोकता है, जिससे हमारे लोकतंत्र की नींव मजबूत बनी रहती है।
और जैसा हमने शुरू में ही कहा था, सिविल सेवा और स्टेट पीसीएस एग्जाम के पॉलिटी सेक्शन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को समझना एक हाई यील्ड टॉपिक है। इससे जुड़े सवाल प्रायः हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी एक एक बारीकी को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।